हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की ऐसी लाइब्रेरी जिसका नाम है Swiper.js। तो Swiper.js लाइब्रेरी क्या काम करती है, रिएक्ट में कैसे यूज होती है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, Swiper.js की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें विजिट करने से पहले Swiper.js क्या है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज Swiper.js? तो Swiper.js क्या है? Swiper.js is a popular modern JavaScript library for creating touch-friendly mobile first slider and carousel। तो जो Swiper है एक पॉपुलर एंड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि क्रिएट करती है टच फ्रेंडली मोबाइल फर्स्ट, यानी कि मोबाइल का जो स्लाइडर है वो, एंड कैरोजल, यानी कि कैरोजल उसका अल्टरनेटिव नेम है स्लाइडर का। It is widely used in web development due to its smooth performance, rich features, and ease of integration with frameworks like React, Vue, and Angular। तो Swiper.js है वो वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज, यानी कि वाइडली यूज होती है और पॉपुलर भी है टू क्रिएटिंग अ स्लाइडर, यानी कि मॉडर्न स्लाइडर, ठीक है। और इंटीग्रेशन कर सकती है मॉडर्न फ्रेमवर्क, यानी कि रिएक्ट, व्यू एंड एंगुलर। तो चलते हैं हमारे जो Swiper.js के ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें और देखते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है और इसे रिएक्ट में कैसे यूज करते हैं। तो गैस, फाइनली हम जो इसकी Swiper.js के ऑफिशियल साइट है उसमें आ गए और मैं ऐसा कुछ आपको ये Swiper.js UI प्रोवाइड करता है। और इस तरह से आप जो स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हैं मॉडर्न या तो पॉपुलर यानी कि लेटेस्ट आप स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है जेएस की, वो है Swiper.js। तो इस तरह से कुछ आप स्लाइडर क्रिएट, यानी कि मॉडर्न अभी नाउडेज चल रहा है वो, ये आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये अवेलेबल फॉर ये जो चारों फ्रेमवर्क दिए गए हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो पहला है जावास्क्रिप्ट, सेकंड है रिएक्ट, थर्ड है Vue.js और लास्ट में है वेब कंपोनेंट, यानी कि जो एंगुलर है और दूसरा जो वेब कंपोनेंट है उसके साथ इंटीग्रेशन करके Swiper.js आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हम रिएक्ट के साथ इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रिएक्ट और देखेंगे कि इंस्टॉलेशन यहाँ पे कैसे होता है Swiper.js का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो Swiper React इज अवेलेबल ओनली विया npm एज अ पार्ट ऑफ द मेन Swiper लाइब्रेरी। जो कि मेन Swiper लाइब्रेरी है उसके साथ npm आप यूज कर रहे हैं तो भी आप Swiper.js को इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम npm यूज करेंगे तो यहाँ से सिर्फ npm यानी कि npm i Swiper यहाँ से कॉपी कीजिए और हमारा जो VS एडिटर है उसके टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया और यहाँ पे फिनिश भी हो गया है और npm रन dev करके मैं ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा लोकल होस्ट और सिंपली मैं ब्राउजर में जाऊँगा, न्यू टैब लूँगा और सिंपली लिखूँगा localhost:5173, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो गया है 5173 के पोर्ट नंबर में। तो ये कुछ हमारा ऐप कंपोनेंट यहाँ पे आएगा जो कि हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट। जब हम इंस्टॉल करते हैं React.js को तब हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट और स्टार्टिंग कंपोनेंट है वो है हमारा app.jsx, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पे हम जो हमारा जो Swiper.js है यानी कि स्लाइडर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो ये कुछ हमारा जो इनपुट लाइब्रेरी है वो आपके प्रोजेक्ट में करनी पड़ेगी। तो ये हमारे इंपोर्ट हो गया और ये हमारा जो कोड है यानी कि ये Swiper है कोड, ये हम यहाँ पे रिटर्न के बाद एम्प्टी फ्रेगमेंट लेके
ये हमारा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हम जो 3 डॉट है वो हटा देंगे। ये बोल रहा है कि 3 डॉट यानी कि जो चाइल्ड मीन्स जो स्लाइड है वो 1 से 2 3 4 आप जितनी चाहे उतनी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा एरर है क्योंकि जो हमारा मॉड्यूल है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ से हम इसे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट यहाँ से करा लेंगे तो हमारी ये एरर है वो यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम 3 है वो स्लाइड पहले हटा देंगे और स्वाइपर स्लाइडर या स्वाइपर स्लाइड यानी कि जो हमारा प्रोवाइड करता है स्वाइपर स्लाइड वो है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट और स्वाइपर है वो है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। तो इसके अंदर हम एक इमेज ले लेंगे ताकि ये जो स्वाइपर यानी कि स्लाइडर है कैरोसल है वो अंडरस्टैंड बिल्कुल एकदम सही हो जाए, ठीक है। तो SRC लेंगे, SRC के अंदर हम एक लाइव इमेज ही डाल देंगे HTTP वाला पाथ लेकर। तो हम लेंगे यहाँ पे इमेजेस और इमेजेस के अंदर जाके हम कोई भी लैंडस्केप वाला इमेज उठा लेंगे। तो यहाँ से ये राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज एड्रेस, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे हाइट और विड्थ। तो हाइट देंगे हम 200 पिक्सल और विड्थ देंगे हम 100%, ठीक है। 100% आ गई और हाइट हम देंगे 200 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमने यहाँ पे इमेज दे दी और जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है वो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और आपको डिस्प्ले भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लाइड पर व्यू यानी कि एक स्लाइड में आपको कितनी इमेज चाहिए, यानी कि एक स्लाइड में यानी कि एक स्लाइड में आपको कितनी स्वाइपर स्लाइड यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट चाहिए तो वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 बाय डिफॉल्ट है तो मैं सिर्फ 1 कर दूंगा। और ब्राउजर में देखेंगे तो ये हमारा इमेज है वो लैंडस्केप में स्प्रेड हो चुकी है। तो कुछ नहीं, ये स्वाइपर स्लाइड है वो यहाँ पे कॉपी किया और 3 दफा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो एरो दिख रहा है वो है हमारा नेविगेशन यानी कि एक इमेज से दूसरे इमेज में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन है वो भी आ गया है और ये आप डॉट दिख रहे हैं जो कि हमारा 4 डॉट्स है वो जो कि हमारा जो आप डॉट्स दिख रहे हैं 4 डॉट्स है यहाँ पे, तो वो है हमारा पेजिनेशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा इमेज है वो यहाँ से चेंज होगा यानी कि नेविगेशन एक इमेज से दूसरे इमेज में, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। और जो हमारी इमेज है वो 4 हमने डाली थी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एरो का कलर है वो थोड़ा सा ओपेसिटी उसकी डाउन हो गई यानी कि थोड़ा लाइट हो गया। तो इस साइड से हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमने यहाँ पे प्रेस किया तो फर्स्ट स्लाइड में आ गए तो ये वाला एरो थोड़ा लाइट हो गया और ये हमारा एरो थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है आप देखिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी स्लाइड आएगी, जैसे ही मैं 4th स्लाइड में जाऊंगा तो ये हमारा एरो थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं 4th स्लाइड में गया तो आप एरो का कलर आप देख सकते हैं कि थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे ही मैं 1st स्लाइड में जाऊंगा तो ये हमारा जो एरो है उसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप ये मॉडर्न और पॉपुलर है, मॉडर्न और लेटेस्ट है हमारा Swiper.js के थ्रू क्रिएट किया हुआ स्लाइडर। कुछ इस तरह से आप मॉडर्न और लेटेस्ट जो स्लाइडर है यूजिंग Swiper.js वाली लाइब्रेरी से आप ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफिशियल साइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप ये उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।